पिक ऑफ द ईयर में स्पेशल 25 में से एक स्टॉक चुन के लाया हूँ, जो जी। पिछले साल हमने आपको स्वतंत्रता दिवस पर 25 स्टॉक की एक लिस्ट जो दी थी। टाटा कम्युनिकेशन, ये है स्टॉक इस साल की पिक, और न सिर्फ इस साल की दी बल्कि अगले 2, 3 और 5 साल के लिए। अगर आप मुझे पूछे तो मेरा एक फेवरेट स्टॉक है टाटा कम्युनिकेशन। क्यों है? पहला कारण इसका जो मैं बताना चाहता हूँ वो है कि जो पेरेंटेज है बहुत ही स्ट्रांग है। टाटा ग्रुप की पेरेंटेज थी। इन्होंने एक बड़ा बिजनेस सरकार से खरीदा था, बीएसएनएल का, वीएसएनएल का, माफ कीजिएगा, वीएसएनएल का। और वो पूरी तरह से मर्ज होकर अब उसके जो भी रेस्ट्रिक्शंस थे फंड रेजिंग वगैरह से रिलेटेड, ये वो सारे कंप्लीट ये कर चुके हैं। जो भी लैंड का डीमर्जर होना था वो हेमिस्फीयर में शिफ्ट हो गया। तो अब पूरी तरह से टाटा ग्रुप के पास कंट्रोल, डे टू डे मैनेजमेंट और सारे एक्शन है। और टाटा ग्रुप की पेरेंटेज हो तो कहने की बात ही क्या है। दूसरी चीज, जो एक बड़ा डेवलपमेंट अमेरिका में हुआ है जो इस कंपनी के लिए बड़ी बड़े मौके खोलता है। दीप, इसी वीकेंड पर ये खबर आई थी, और इस वजह से ये सबसे बड़ी वजह है कि मैंने इस स्टॉक को पिक ऑफ द ईयर के तौर पे चुना है। अमेरिका में जो कुछ भी चाइना की, चीन की जो कंपनियां हैं जो वहाँ टेलीकॉम इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करती है, चाहे वो हुआवेई हो, एलटीई हो, ये सारी कंपनियों पर वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट, एक तरह से समझ ले, उसने प्रतिबंध लगा दिया। इसके खिलाफ काफी लंबे समय से मामला चल रहा था। फाइनल हियरिंग आ गई। अब उसके आगे कोई, किसी तरह की कोई आगे संभावना ही नहीं है, और वो 1 जनवरी से ही लागू कर दिया उन्होंने। अच्छा। कि अब अमेरिका में किसी तरह के कोई भी चाइनीज इक्विपमेंट नहीं लगेंगे, टेलीकॉम इक्विपमेंट। वहाँ की एफसीसी है, फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन, उसका भी ये फैसला आ गया है, और वहाँ की कोर्ट का भी आ गया है। और जो कुछ भी चाइनीज इक्विपमेंट लगे हैं उन्हें ग्रेजुअली हटा दिया जाएगा और उससे दूसरों से रिप्लेस किया जाएगा। और उसकी वजह है कि उन्हें ये शक था कि चाइनीज इक्विपमेंट के जरिए जासूसी की जा रही है, और उसको लेकर ये मामला बना था, लगातार कोर्ट में जा रहा था। अब फाइनल आ गया, तो अब दूसरों से लेना पड़ेगा। राइट। करेक्ट। तो दूसरों से लेने के मामले में इनके लिए बड़े मौके खुल जाते हैं। ये एक बड़ा डेवलपमेंट इनके लिए हो सकता है। तो टाटा कम्युनिकेशन, अब आप सोचेंगे कि किस तरह से उनके लिए मौके बन सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ। पहली चीज ये कि जो यूएस में 335 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, अगर इसका 5% बिजनेस भी टाटा कम्युनिकेशन ले पाए तो गजब का होगा। अगर जो कुछ टेलीकॉम इक्विपमेंट सॉल्यूशंस का जो बिजनेस है उसका 2%, 3% भी अगर टाटा कम्युनिकेशन को आ जाता है तो यहाँ से रेवेन्यू डबल हो जाता है। डबल हो जाता है डबल हो जाता है। रेवेन्यू। सोचिए, एक हाल ही में दिसंबर में एक कंपनी एक्वायर की है टाटा कम्युनिकेशन ने, वहां पर स्विच एंटरप्राइजेस करके 700 करोड़ की सेल्स करने की वाली कंपनी ही है। अब सोचिए, अगर स्विच को के जरिए ये जो वहां पर अमेरिका में एक्सपांशन करना चाहते हैं, और ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन रही है, इन्हें सिर्फ एग्जीक्यूट करना है, उसको ग्रेब करना है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि आप जैसे कोई एक्विजिशन ले और आपके सामने सामने बड़ा बिजनेस आ जाए, वो टाटा कम्युनिकेशन के लिए आ रहा है, और टाटा कम्युनिकेशन की क्रेडिबिलिटी जबरदस्त है। तीसरा जो कारण है वो ये कि रेवेन्यू के लिहाज से बड़े मौके इसके लिए बन सकते हैं। बड़ी ग्रोथ की संभावना हो सकती है। आज की तारीख में जो रेवेन्यू कर रहे हैं उससे दुगुना रेवेन्यू करना बहुत आसान है। मुझे लगता है 5 साल में 5 गुना रेवेन्यू भी कर दे तो टाटा कम्युनिकेशन की कैपेसिटी के हिसाब से कम है। वाह। इतना 5 कैपेसिटी साल में 5 गुना। 5 साल में 5 गुना भी कर सकते रेवेन्यू, अगर इन्होंने अपने अमेरिका के प्लान एकदम ढंग से इम्प्लीमेंट किए। अब आइए वैल्यूएशंस पर। टाटा ग्रुप में वन ऑफ द चीपेस्ट स्टॉक है, जो आप कमोडिटीज को छोड़ देता। आज आपका टाटा एलेक्सी लगभग लगभग आपके 60 के मल्टीपल पर ट्रेड करता है, टीसीएस 30 के मल्टीपल पर है, टाइटन 70 के मल्टीपल पर। आप कहेंगे सब अलग अलग सेक्टर है, बिल्कुल है। टाटा कम्युनिकेशन सिर्फ 22 के मल्टीपल पर ट्रेड करता है। 500 करोड़ का क्वार्टरली रेवेन्यू, 2000 करोड़ का साल का प्रॉफिट है, रेवेन्यू का माफ कीजिएगा, प्रॉफिट। 2000 करोड़ का प्रॉफिट अगर 2500 और 2800 करोड़ भी कर ले, 37,000 करोड़ के मार्केट कैप पर 22 के पी मल्टीपल पर ये स्टॉक मिल रहा है। बहुत सस्ता है, सस्ता नहीं बहुत सस्ता है। इस स्टॉक की अब री रेटिंग होगी दो तरीके से, एक रेवेन्यू और प्रॉफिट की वजह से जो ग्रोथ आएगी, और दूसरा प्राइस अर्निंग मल्टीपल एक्सपांशन होगा। जो पी आप आज 20-22 का देते हैं, वो अगर आप 30 और 35 का भी दे दें मिनिमम, तब भी आपको ये स्टॉक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देगा अगले 5 साल के। राइट। ये स्टॉक हर एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होना चाहिए। गलत होने की संभावनाएं बहुत कम है। गलत होने की संभावना एक ही हो सकती है कि अगर ये अपने अमेरिका के बिजनेस को ढंग से ग्रेब न कर पाए। हिंदुस्तान में 5G इम्प्लीमेंटेशन, ये सारी चीजें तो मैं गिन ही नहीं रहा, जी। ये तो अपनी जगह ही है, उनसे तो ग्रोथ आनी आनी है। फर्क सिर्फ ये है कि ये कितनी फास्ट ग्रोथ ला सकते हैं, तुरंत ला सकते हैं या लंबा समय लगता है, ये वाली देखने की बात है। मेरे हिसाब से 5 साल में ये स्टॉक अगर 5,000 भी हो जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको जो टारगेट देना चाह रहा हूँ 1600 एकदम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए टारगेट है। 2000
मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स के लिए टारगेट है। आराम से 3,500 और 5,000 तक के टारगेट बन सकते हैं। इस स्टॉक को खरीदने का तरीका भी बता दूं जी। आप हर 100 रुपए में एसआईपी कीजिए। ओके। जब जब 100 रुपए घटे आपको थोड़ी थोड़ी स्टॉक खरीदनी है। सिंपल सा तरीका रखिए। राइट। प्राइस 1,300 में थोड़ा लिया, 1,200 में लिया, 1,100 आया, 1,000 आया, जब भी आए तो 100 100 रुपए या जो भी आपको दूसरा तरीका लगे, और आपको 5 साल के लिए लेके छोड़ देना है, भूल जाना है। अगर स्टॉक के फंडामेंटल में कोई बदलाव होगा तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम एक बड़े मौके की तरफ देखें, और इसलिए इस साल का अगर एक सिंगल स्टॉक करना है तो वो टाटा कम्युनिकेशन होना चाहिए। और घटे ही नहीं प्राइस तो नहीं घटा तो कोई बात नहीं, जितना आपके है वो है पर कंपनी में। अब हाँ मतलब या तो क्या है, अगर आप 1,300 मिलो और 1,000 हो जाए तो आपका दिल ना दुखे, हाँ। तब तो ठीक है। नहीं तो आप एसआईपी के तौर पर धीरे 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 आराम से लीजिए, एक्यूमुलेट कीजिए, क्या दिक्कत है। और मार्केट है, देखिए हम हर तरह के स्टॉक बढ़ते हैं, हर तरह के घटते हैं। बिल्कुल। अच्छे से अच्छे भी घटते हैं और खराब से खराब भी बढ़ते हैं। इसलिए ऐसा नहीं कि नहीं घट सकता ऐसा कभी। और वैसे भी हम तो इस साल में कह भी रहेंगे मार्केट एक दो मौके देगा, जब आपको मौके मिले तब आप। वैसे आपने ये मौके वाली बात करी है, मैं इसकी 1 ईयर चार्ट देख रहा हूँ पिछले साल में। जनवरी से जून का जो बॉटम था जी उसमें 50 50% गिरा। करेक्ट। और जून के बॉटम से जो अभी की क्लोजिंग है 50% रैली भी कर चुका है। मिलता है तो मौका। दोनों तरफ के दिए हैं बिल्कुल इसके मौके। आराम से एसआईपी कीजिए, 3 साल, 1 साल, 5 साल, जितना लंबा व्यू रखें और परफॉर्मेंस देखते रहिए। आपको याद है स्पेशल 25 के वक्त में मैंने बोला कि मैं पिछले क्वार्टर की परफॉर्मेंस देखना चाहता था कि ये जी। टर्न अराउंड होता है या नहीं होता है। यस। और जैसे ही मुझे टर्न अराउंड का पहला संकेत मिला, हमने आ इस गया। स्टॉक को लिया। और इस स्टॉक को चार्ट पे भी एक बार राय लेनी चाहिए। बिल्कुल। थोड़ा अब की कंपनी है अच्छा। टाटा मोटर्स। हाँ। और इस साल जैसा हम कह भी रहे हैं कि थोड़ा पैसा बनाना आसान काम नहीं है। हम अच्छे और क्वालिटी स्टॉक्स के साथ जा रहे हैं जी। जहां पर आपको एफडी से दुगने रिटर्न मिल जाए। हाँ। ठीक है। पर्पस वही है। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ पर टाटा मोटर्स को पसंद करने की एक सबसे बड़ी वजह तो ये है कि प्रमोटर बहुत ही शानदार है। वो तो है। इसमें कुछ देखने सुनने की समझने की जरूरत है नहीं। टाटा ग्रुप है तो आपको कॉन्फिडेंस। लेकिन जो दूसरी बड़ी वजह है वो ये कि अगर आप ये सोचते हैं कि 2023 में कभी भी ग्लोबल मार्केट सुधरेंगे, ब्याज दरें पीक आउट हो जाए, ठीक है, महंगाई नीचे आने लगे, और सबसे बड़ा जो 2022 में सबसे खराब अगर कोई रहा एक देश तो वो चाइना था। पूरी दुनिया चाइना कोविड से निकल गई, चाइना अभी भी नहीं निकला। लेकिन इस साल के अंत में अब जो संकेत आ रहे हैं, चाइना धीरे धीरे ओपन अप होने की कोशिश कर रहा है। राइट। 3 साल के रिस्ट्रिक्शंस वो हटा रहा है। तो पहली ग्रोथ जो आएगी वो टाटा मोटर्स के लिए ग्लोबल मार्केट से आ सकती है। वो अब 3 महीने बाद आए, 6 महीने बाद आए, वही देखने वाली बात है। एक, यूरोप अमेरिका में जब भी रिकवरी के संकेत आएंगे जेएलआर को फायदा होगा। और दूसरा सीधा सीधा फायदा जेएलआर को होता है अगर चाइना में ओपन अप होता है और चाइना में स्पेंडिंग बढ़ती है। तो ये दो ट्रिगर हो सकते हैं, हो भी ना भी हो, लेकिन हुआ तो चाइना की ओपनिंग अप एक बड़ा ट्रिगर इसके लिए हो सकती है। ये बाहर के है, लेकिन सिर्फ बाहर की स्टोरी नहीं है, लोकल स्टोरी भी है। पैसेंजर व्हीकल्स की ग्रोथ जबरदस्त है। एसयूवी में अब नंबर 1 हो गया टाटा मोटर्स। कोई सोचता नहीं था कि एसयूवी में भी नंबर 1 हो सकता है तो इंडियन मार्केट में। लेकिन उससे बड़ी ग्रोथ जो आएगी टाटा मोटर्स के लिए वो आएगी इलेक्ट्रिक व्हीकल से। इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला जो बिजनेस है, और कई लोग मानते हैं कि इंडिया का साइज बिजनेस के हिसाब से टाटा मोटर्स हमारा टेस्ला है इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में, जो लीडरशिप लेकर सबसे आगे बढ़ रहा है। अभी अभी फ्राइडे को एक खबर और भी आई है, ये जो फोर्ड मोटर्स का ये प्लांट सानंद वाला खरीद रहे थे वो कंप्लीशन हो चुका है। होना ही था, खैर कंप्लीशन हो चुका है। और वहां से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रोडक्शन करने की टाटा मोटर्स की योजना, तो अब प्रोडक्शन के लिए भी तैयार हो गए। वो एक बड़ा ट्रिगर होगा। ऑलरेडी इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली सब्सिडी में ये लोग थोड़ा पार्शियली स्टेक बेच चुके हैं। और दीप सानंद वाला प्लांट आने के बाद अगर वापस से इसके वैल्यूएशन किए जाए तो 30-40% हायर वैल्यूएशन होंगे बिल्कुल सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले बिजनेस के। तो हमें लगता है कि हर एक लिहाज से टाटा मोटर्स सेफ स्टॉक है, बढ़िया स्टॉक है। कोई साल भर में ज्यादा रिटर्न बहुत ज्यादा दिए भी नहीं है, तो आई थिंक वेल पोजिशन है। तो ये स्टॉक है जो आपको बढ़िया कमाल करके रख सकता है। 460, 525 ये दो टारगेट एक साल के लिए लेकर चलें। लेकिन ये स्टॉक भी 3 से 5 साल आपके पोर्टफोलियो में रहने लायक है। हमने स्पेशल 25 में भी रखा था इस स्टॉक को, लेकिन 2 साल, 3 साल, 5 साल, सिंपल से इसमें फॉर्मूला ये है, जितना ज्यादा आप रखेंगे उतना ज्यादा रिटर्न बनेगा। ये सोच के चले, क्लियर कट यही है। तो ये एक और स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। टाटा शेयर जहां खरीदारी करने की राय है वो है डीएलएफ। 380 रुपए के आसपास डीएलएफ है। और ये एक और स्टॉक है जो इस साल कमाल कर सकता है। इस साल हमने सारे डीप बड़े और लिक्विड नाम लिए हैं जहां पर आपके लिए एंट्री एग्जिट इजियर, जहां पर सबसे बड़ी बात वैल्यूएशंस का कंफर्ट है। पिछले 10 सालों से रियल एस्टेट सेक्टर कंसोलिडेशन के मूड में है।
और इस स्टॉक ने कुछ नहीं किया है, जबकि अपनी बैलेंस शीट डीलेवरेज की है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाई है, एसेट लाइट मॉडल पर आए हैं, डिविडेंड माफ कीजिएगा रेंटल यील्ड्स इनकी काफ़ी इंप्रूव हुई है। तो डीएलएफ अच्छी दौड़ लगाने के लिए यहाँ से वेल पोजिशन्ड है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। ये एक स्टॉक ऐसा है जो आपके पोर्टफोलियो में इस साल के लिए ज़रूर होना चाहिए। पहली चीज़, 10 सालों के कंसोलिडेशन के बाद रियल एस्टेट सेक्टर अब वापस से मजबूत होता दिखा है। एक रिस्क जनरली कही जाती है कि राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में थोड़ी रिस्क होती है, डेफिनेटली होती है, लेकिन उसके सामने वैल्यूएशन और आउटलुक का कंफर्ट बहुत है, तो सेक्टर की जो मजबूती वो यहाँ पर देगी। दूसरी बात, इन्होंने काफ़ी कुछ अपने कर्ज कम कर लिए, तो बैलेंस शीट आपकी स्ट्रांग हो गई और अब आपकी जो ब्याज की जो दिक्कत आती थी जिसकी वजह से कैश फ्लो डिस्टर्ब होते, तो वो डीएलएफ ने पूरा कम कर दिया, अब एसेट लाइट मॉडल पर आ गए उल्टा। और तीसरी बात है कि रेगुलर कैश फ्लो जो आए उसके लिए इनके पास जो रेंटल एसेट्स है उसका एक बड़ा बेस हो गया, तो लगातार इन्हें लीज रेंटल्स जो मिल रहे हैं उससे बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग हो गई, इसका फायदा नए प्रोजेक्ट्स में ये ले पा रहे हैं। और प्राइसिंग पावर तो गजब का है डीएलएफ के पास, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। काफी लोग ये मानते हैं कि जो चीज डीएलएफ ने दिल्ली में और उसके आसपास में क्रिएट की, गुड़गांव नोएडा में, वो अपने आप में जबरदस्त क्वालिटी वाली। और अब प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट में आजकल बड़े बड़े महंगे फ्लैट्स बिकना बड़ा आसान काम हो गया है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं पहले जैसी, तो इसलिए उसकी पोजीशन के लिए भी बहुत जबरदस्त है। आपने देखा होगा 2014 के बाद हाईएस्ट रजिस्ट्रेशन हुए हैं इस बार प्रॉपर्टी के, और इस ट्रेंड में थोड़ा सा धीमापन भले आ जाए, बदलाव नहीं आएगा। प्राइस के हिसाब से भी आप देखें, डीएलएफ अपने 52 वीक हाई से काफी नीचे है, पिछले 3-4-5 सालों में कहीं नहीं गया है स्टॉक। तो आपके लिए आप देखिए पिछले साल आईटीसी, आदित्य बिरला कैपिटल, ऐसे स्टॉक्स जहां पर वैल्यूएशन कंफर्ट है, स्टॉक्स के रनअप नहीं आए। इस बार हम सारे स्टॉक वही ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, न टाटा कम्युनिकेशन में बड़ा रनअप आया है, न टाटा मोटर्स में आया, न डीएलएफ में आया। तो ऐसे स्टॉक जो रनअप नहीं दे चुके हैं, क्योंकि जनरली एक साल बड़ा रनअप देने के बाद स्टॉक अगले साल ठंडे हो जाते हैं, लेकिन जो स्टॉक 3-4-5 साल से रनअप नहीं दे रहे हैं, बैलेंस शीट सुधरी है, प्रॉफिटेबिलिटी सुधरी है, वो स्टॉक आपके रेडार पर होनी चाहिए। टारगेट मैं आपको बता दूं, 450, 525 और 600, ये 3 टारगेट के लिए डीएलएफ आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और अगर आपका 4-5 साल का व्यू है तो डीएलएफ कम से कम 3-4 साल में यहां से डबल होना चाहिए। डबल? हाँ बिल्कुल। तो डीएलएफ मेरे ख्याल से एक बेहतरीन स्टॉक हो सकता है जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो आइए डीएलएफ की पसंद वाले, हमारे को पसंद करने वाले कुणाल जी से भी राय ली जाए। मेरे ख्याल राकेश जी का लगातार फेवरेट रहा है, तो कुणाल जी जरा डीएलएफ पर राय दीजिए आपकी। अनिल जी देखिए, राय भी मेरी खरीदारी की और निवेश करने की है, और अनिल जी मैंने निवेश भी किया हुआ है। तो सबसे पहले तो डिस्क्लेमर है अनिल जी, बहुत अरसे से डीएलएफ मेरे पास है और मुझे लगता है कि अनिल जी बहुत अरसे तक इसको रखना चाहिए। मैं जो आप तर्क दे रहे थे पूरी तरह से 100% सहमत हूं। और अनिल जी जो बिल्ड क्वालिटी है, आप कभी डीएलएफ के मॉल में या डीएलएफ के अपार्टमेंट में जाएं और दूसरे किसी बिल्डर के जाएं, तो कम से कम अनिल जी नॉर्थ दिल्ली में, नॉर्थ इंडिया में और एनसीआर में इसका कोई जोड़ नहीं है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में अनिल जी डीएलएफ की एक री रेटिंग बिल्कुल संभव है। तो जिनके पास भी निवेश है बिल्कुल बने रहें। और मुझे लगता है अनिल जी 415, 420 जो रिसेंट हाइज है, ये पहला रेजिस्टेंस होगा, और उसके बाद ये लेवल्स पार हो जाए तो इस बार ये स्टॉक 525, 530 के यानी कि 100 रुपए की तेजी उन स्तरों से दिखाएगा। तो डीएलएफ पर मैं पूरी तरह आपके साथ हूं और मुझे लगता है ऊपर के लेवल